प्रस्तुत किया जाएगा और फिर रिपोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशरी। सर एक सवाल है सर, राजवीर करमवीर जो है छोटन सिंह है वही गाड़ी चला रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। हथियार बरामद हुआ है कि नहीं? जब आप लोग कारगिल मार्केट में गए, छापेमारी किए तो पूरा सर्च हुआ, और करमवीर राजवीर की क्या भूमिका है छोटन सिंह की इस पूरे मामले में? जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है, उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो को देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों पे गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीजों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड जज के जो किराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था, और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक। पुलिस की जांच में क्या मिला? ये तो एफआईआर आरोप था। पुलिस की जांच में, शुरुआती जांच में क्या पाया गया? क्या अनंत सिंह की भूमिका इस हत्या में थी या नहीं? इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई, और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफी चीजें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीजों के मैंने कहा कि कल आप लोग अवगत थे कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है। इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन्होंने डिमांड लेके आगे करना है। जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा जो इनका संबंध। सर 44 घंटे का समय लगा अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में। इसका मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि आप लोग अवगत थे कि वहाँ पे ये घटना होने के बाद वहाँ पे एनवायरनमेंट जो था वो थोड़ा टेंस हो गया था, और ये आवश्यक था कि जो इस तरह की घटनाएं हुई थी वो और नहीं फैले, लोगों के बीच में जो टेंशन था उसको डिफ्यूज किया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि जो लोग शरारती तत्व थे उन पे पहले कार्रवाई की जाए। इसीलिए कल रात में सभी जगहों पर रेड छापेमारी करके कई लोग गिरफ्तार किया गया, और तब तक में जो अनुसंधान था वो भी आगे बढ़ा, और अनुसंधान के क्रम में गिरफ्तारी की ये इसलिए कोशिश किया गया है, ये पूरा इसलिए किया गया ताकि इस चीजों में और जो वहाँ पे हिंसक घटना हुई थी उसमें आपस में भिड़ंत फिर से नहीं हो जाए, वहाँ शांति फिर से कायम हो जाए। जो विधि व्यवस्था है वो अभी पूरी तरह से सही ढंग से चल रही है। कई जगहों पे जो रेड छापेमारी हुई है उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी कार्रवाई के बाद जो वहाँ पे कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई हुई है वहाँ पे चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और विधि व्यवस्था। पहला प्रश्न ये था कि इसमें कोई सीजर हुआ है कि नहीं, तो इस घटना में अभी तक कोई सीजर नहीं है। हम लोग जैसे मैंने बताया कि ये अनुसंधान अभी जारी है। इसके अलावा जो सीआईडी की टीम है वो भी अनुसंधान में है, उनका भी सहयोग हम लोग को प्राप्त होगा। अनुसंधान में कई चीजों का कार्य रहता है, वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। इसमें जल्दी ही बाकी चीजों की सीधे कर दिया जाएगा। सर क्या पीयूष प्रियदर्शी का भी नाम इसमें है? प्रत्याशी वहाँ पे बताए जा रहे थे कि उनसे ही, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को इसमें कई कांड दर्ज हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों के पक्षों के द्वारा भी केस किया गया है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। वो जो हत्या का मामला था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनका भी नाम अलग केस में आया है। अगर कोई एविडेंस वगैरह आएगा तो उनसे भी कार्रवाई की जाएगी।